तो बीते कुछ दिनों से काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि इस समय एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है। आज बेसिकली 7 नवंबर है, 17 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तकरीबन तकरीबन 40 दिन बचे हुए हैं। हालांकि मैसेज मुझे काफ़ी दिन पहले से आ रहा है, तो कई सारे लोगों की मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया मैं। तो देखिए, मैं इस चीज़ को डिस्कस कर लेता हूँ आज। तो क्वेश्चन क्या था कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जो प्लान बनाते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में अब बहुत सारा अजीब सा एक डर सा लग रहा है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और उस डर के चलते जो पढ़ाई होनी चाहिए, जो नेचुरल तरीके से हम पढ़ाई करते हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। अब क्या किया जाए? वो देखिए, मैं पहली बात तो ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप हल्का सा एंजाइटी अपने अंदर फील करते हो, या आप जो डर सा फील करते हो ना, ये आप थोड़ा सा कम, इसकी हैबिट कम डालो। मैं क्यों कह रहा हूँ? कल को आप अधिकारी बन जाओगे तो और भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ने वाला है। कैसे? मैं भी इलेक्शन के दौरान मैं ये देख रहा हूँ कि इलेक्शन जो टाइम चल रहा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो नौकरी जाने का डर रहता है ना? तो अभी मैं MBPSC के बहुत सारे अधिकारी हैं, जैसे SDM हैं, DSP हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, इसके अलावा ट्रेजरी ऑफिसर है, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर है, दुनिया भर के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी मैं लाइफ स्टाइल देख रहा हूँ, तो दे हैव लॉट ऑफ प्रेशर। कईयों के अंदर तो डर बना हुआ है कि अगर कहीं थोड़ा किसी ने बोल दिया उनके खिलाफ में कि ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, वो बहुत ज़रूरी है। मन में हल्का सा ये एटीट्यूड होना चाहिए कि चलो ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो होगा देखा जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो मैं मैनेज कर लूंगा। ये मेंटलिटीज आपके अंदर रहेगी, तब जाके आप परफॉर्म कर पाओगे। तो आने वाले कल में भी आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, अभी भी आपको ये चीज़ों की ज़रूरत है। तो हल्का सा मेंटलिटी ये वाला बना के रखो कि चलो ठीक है, हम प्रयास करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो ये मेंटलिटी होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, हमारे जो फ्रेंड्स कहते हैं कि जो हम प्लान बनाते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है, इससे ये प्रेशर बन जाता है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, या जो हम रिवीजन कर रहे हैं वो कैसे हो पाएगा। देखो, इसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि आपने 100 पेज पढ़ने का प्लान बनाया और पूरा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितना आप कर रहे हो उसके हिसाब से ही करो। थोड़ा सा हल्का अपने को आगे की ओर ले जा सकते हो, हल्का सा प्रयास और बढ़ा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कि 20 पेज पढ़ने की आदत है तो अच्छा आप अचानक से उसको 200 पेज कर दो। इतना पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आप सिर्फ ये देखो कि अभी जो टाइम बचा है उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जितना टाइम बचा है उसमें मैं कितना कर सकता हूँ, पहली बात तो ये है। सेकेंड चीज है कि आपको ये भी देखना है कि कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, इसके लिए कौन से एरिया ऐसे हैं जहां पे एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, और कुछ ऐसी एरिया होती है जहां से आमतौर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन वो एरिया फिर भी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी सिस्टम है ना, इस तरह से। तो आपको ये एरिया आइडेंटिफाई कर लेनी है और उसी एरियाज को पढ़ना है ना? तो आपको अपना जो एफर्ट्स है, अपनी जो मेहनत है, वो उस एरिया में लगाना है जहां पे रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा हो, है ना? तो आप प्रयास करो कि इस तरह से हल्का सा प्रायोरिटाइज कर लो और तब पढ़ाई करो। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, आपके ऊपर प्रेशर भी कम आएगा, और अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ने का बोझा मतलब है भी नहीं। यदि आप अननेसेसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम अपना जाया करते हैं, तो कमाल की बात है कि जो नेसेसरी चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपसे छूट जाएगी, है ना? तो आप इस चीज़ को इस तरह से पढ़ाई करें प्रॉपर तरीके से। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, आप रिजल्ट प्रोड्यूस करें, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, मेंस क्वालिफाई करें, इंटरव्यू क्वालिफाई करें, एवरीथिंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अननेसेसरी जो मन में डर बनाते हो आप कि नहीं मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा, वो चीज़ें मेंटलिटी अपने दिमाग से निकाल दो। थोड़ा सा ये मेंटलिटी बनाओ, चलो प्रयास करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ तो लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या हो गया, तब भी वो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं थे। अगर वो सोच रहे होते तो पता चला कि वो उतना भी नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है कि मन में ये वाला एटीट्यूड थोड़ा बनाइए कि जो होगा देखा जाएगा, लेट्स ट्राई योर बेस्ट। तो इसी चीज़ के साथ मैं अपने आप को वाइंड अप करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। दैट्स ऑल फॉर नो। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर।